हाय एवरीवन, वेलकम टू पीएसएम क्लासेस। मैं मृत्युंजय और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन। ओके, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि मोशन क्या होता है। सो मोशन को डिस्कस करने से पहले आज मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्ट। ओके, सेकंड टॉपिक है मोशन एंड थर्ड टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मोशन। सो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि रेस्ट क्या होता है, या किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में कब बोलते हैं। क्लियर है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं और कुछ डायग्राम्स में फॉर एग्जांपल ट्री की हम बात करते हैं, हाउस की बात करते हैं, या इलेक्ट्रिक पोल्स की बात करते हैं, या आपने भी जो है किसी स्कूल की हम बात कर सकते हैं, किसी रेलवे स्टेशन की बात कर सकते हैं, या आपके घर में कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल चेयर है, टेबल है, तो उनकी भी हम बात कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनको अगर एक प्लेस पर रख दिया जाए तो टाइम के पासेज के अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। मतलब अगर हम स्कूल को आज देख रहे हैं, उसको हम 2 साल बाद भी देखेंगे तो हमारा स्कूल जो है वो अपनी फिक्स पोजीशन पर रहेगा। ओके, किसी घर की बात करते हैं, आप जब स्कूल से घर आते हो तो आपके घर जो है आपको उसी पोजीशन पर मिलता है या उसी जगह पर मिलता है। ओके, सो ऐसा कोई भी बॉडी, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें टाइम के पासेज के साथ, टाइम बीतने के साथ साथ उसके पोजीशन में कोई भी चेंज ना हो। ओके, अगर किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है विद द पासेज ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। तो बॉडी को हम किस में बोलेंगे? बॉडी को हम बोलेंगे कि ये बॉडी रेस्ट में है या बॉडी स्टेशनरी है। ओके, सो बॉडी को क्या बोलेंगे? वो रेस्ट में है या स्टेशनरी है। क्लियर। सो सबसे पहले हम रेस्ट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेस्ट की हमने बात की है और रेस्ट में हमने क्या बोला है? A body is said to be in rest. A body is said to be in rest if there is no change. If there is no change in the position of the object, in the position of object with the passage of time, passage of ओके। सो अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो बॉडी हमारी किस में है? रेस्ट में है। अब फॉर एग्जांपल की बात कर लेते हैं ट्री। तो अगर किसी ट्री को हम देख रहे हैं, हाउस को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स को देख रहे हैं, किसी स्कूल की बात कर रहे हैं, किसी रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं, सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब, इन सब चीज़ों की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं होता है टाइम के पासेज के अकॉर्डिंग। सो इसीलिए इन सब ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो है किस में है? रेस्ट में है या स्टेशनरी है। क्लियर है, रेस्ट में है या स्टेशनरी है। अब चलिए, अब हम लोग इस डायग्राम की बात करते हैं। इस डायग्राम में आपको 2 कारें दिख रही हैं। ओके, सो 2 कारें बेसिकली क्या है कि ये कार जो है, कार हम मान लेते हैं कि ये ए पोजीशन पर है। ओके, और एक बॉय जो है इसको अपनी विंडो से, अपने घर की विंडो से इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है। अब ये क्या देखता है कि कार जो है, अगर कार जो है अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है, ठीक है, टाइम मान लेते हैं कि 10 सेकंड बाद इसने इस कार को देखा और कार की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, कार जो है उसी पोजीशन पर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कार जो है किस में है? कार रेस्ट में होगी। लेकिन अगर 10 सेकेंड बाद ये देखता है, मतलब टाइम स्पेंड हुआ और कार जो है पोजीशन ए से कहाँ पर पहुँच गई? पोजीशन बी पर पहुँच गई। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि कार ने अपनी पोजीशन को चेंज किया विद द पासेज ऑफ टाइम।
ओके। सो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ से हमने क्या सीखा कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के पासेज के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलते हैं। ओके। सो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम इस लड़के की बात करें तो ये लड़का जो है ये किसका वर्क कर रहा है, ये कर रहा है वर्क रेफरेंस पॉइंट का। किसका काम कर रहा है ये, रेफरेंस पॉइंट का। सो आपके मन में क्वेश्चन तो जरूर अराइज हुआ होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। चलिए, सो रेफरेंस पॉइंट की भी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट बहुत हेल्पफुल है हमें ये अंडरस्टैंड करने में कि मोशन एक्चुअली होता क्या है, और मोशन और रेस्ट ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव कैसे हैं। ओके। सो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो रेफरेंस पॉइंट जो है एनी फिक्स्ड पॉइंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, एनी फिक्स्ड पॉइंट और ऑब्जेक्ट, एनी फिक्स्ड पॉइंट और ऑब्जेक्ट with respect to which a body changes its position। क्लियर है। सो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ऐसा कोई भी पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ओके। सो चलिए, यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर एक बॉय था, ठीक है, और इस बॉय ने जो है इस कार को ऑब्जर्व किया। तो जब ये बॉय इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है तो ये बॉय क्या बन गया, रेफरेंस पॉइंट बन गया। ठीक है, क्योंकि कार ने कोई भी पोजीशन चेंज नहीं की, कार की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कार किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, टाइम तो स्पेंड हो रहा है, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर 10 सेकेंड बाद इसने ये देखा कि कार जो है वो ए से बी पर आ गई, मतलब इस रेफरेंस पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है वो क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, या आप बोल सकते हो पोजीशन ए से पोजीशन बी, मतलब पोजीशन में चेंज आया। सो रेफरेंस पॉइंट से इसने क्या किया, पोजीशन को चेंज किया। तब हमने क्या कहा कि ये जो कार है वो किस में है, मोशन में है। कार किस में है, मोशन में है। मोशन के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड चिड़िया उड़ती हैं तो वो भी क्या करती हैं, मोशन करती हैं। इसके बाद अगर हम मछलियों की बात करते हैं, ब्लड की बात करते हैं, हमारे वेन्स में, आर्टरी में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो भी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ मोशन। अर्थ की हम बात करते हैं तो अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है जिससे दिन और रात बनते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अर्थ का रोटेशन कॉज है किसका, डे ऑफ नाइट का। क्यों, क्योंकि अर्थ मोशन कर रही है। सो ये भी क्या है, मोशन है। अर्थ जो है रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोशन। ओके, तो यहाँ पर अब हमने जो है मोशन को डिस्कस किया, रेस्ट को डिस्कस किया, और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मोशन की डेफिनेशन क्या होगी। ओके, सो आप लोग इसको नोट कर लें, उसके बाद हम मोशन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। सो आई एम गोइंग टू रब दिस। चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज मोशन। सो मोशन में हमने दो चीजें लिखी हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if what, if there is change in position, if there is change in position of an object with respect to time, तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मोशन कर रहा है। लेकिन इसकी एक सेकंड डेफिनेशन की भी हम बात करें, सो इफ देयर इज चेंज इन पोजीशन
अब पोजीशन चेंज हुआ है तो सबसे पहले आप थोड़ा सा जो है इसको सोचने की कोशिश करिए। अगर पोजीशन चेंज हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर हम जो है किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइम तो स्पेंड हो ही रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साथ साथ में बात हो रही है किसकी, बात हो रही है एक रेफरेंस पॉइंट की। ओके, सो इफ देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to reference point। सो मोशन की जो डेफिनेशन है वो सिंगल ना तो टाइम के अकॉर्डिंग करेक्ट होती है और ना ही रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग करेक्ट होती है। तो अगर हमें परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए मोशन की तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अब दोनों को आप जब कंबाइन करेंगे तो मोशन की जो परफेक्ट डेफिनेशन है वो क्या बनेगी, इफ देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट देन द बॉडी विल सेट टू बी इन मोशन। ओके, सो बॉडी को हम मोशन में कब बोलेंगे, जब टाइम के रिस्पेक्ट में और रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी के पोजीशन में चेंज हो रहा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, बॉडी जो है वो किस में है, मोशन में है। क्लियर है? आई होप कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये चीज़ें आपको अब क्लियर है। अगर किसी कार की बात कर रहे हैं आप, कार में बाइक में तो सब ट्रैवल करते ही हैं, तो अगर हम जो है किसी बाइक की बात कर रहे हैं और वो रोड पे जा रही है और आप एज्यूम करिए कि सड़क के किनारे जो है कोई पर्सन खड़ा है और ये पर्सन जो है ऑब्जर्व कर रहा है किसी कार को या बाइक को, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। अब जो है इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई कार कोई बाइक अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो ये इस पर्सन को क्या फील होगा, ये पर्सन क्या बोल सकता है, द कार इज़ मूविंग और द बाइक इज़ मूविंग। ओके, सो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। ओके, सो आप नोट कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो मोशन जो है वो 3 टाइप्स का होता है। ओके, सो 3 टाइप्स का जो मोशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और चलिए, सो टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में फर्स्ट हमारे पास होता है लीनियर मोशन। ओके, लीनियर मोशन, इसी को बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर? लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। अब जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर हम लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं या स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। सो स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो हम इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन। सो इसकी सिंपल जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाती है, इफ अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ देन इट्स मोशन इज सेड टू बी लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सो मोशन ऑफ कार देख सकते हैं, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए स्ट्रेट रोड। ओके, और अगर हम जो है बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो फ्रीली फॉल कर रहा हो, मतलब किसी भी बिल्डिंग से जैसे आपने कोई बॉल फेंकी और वो फ्रीली गिर रही हो, कोई स्टोन आपने फेंका वो गिर रहा हो अर्थ टुवर्ड द अर्थ, तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, वो भी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ठीक है, सो इफ ऑब्जेक्ट मूव्स in a straight line path, straight line path, then it is said to be straight line motion or linear motion. For example के लिए motion of a car on straight road,
सेकेंडली फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए बिल्डिंग। और इसी में आप और भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्ट्रेट रेलवे ट्रैक की बात करें तो उस स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पे जो ट्रेन की मोशन होगी वो भी कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन केवल ये है कि जो हमारा पाथ है वो कैसा होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। क्लियर है, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन। सेकंड टाइप पर आते हैं, तो सेकंड टाइप होता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ओके। सो अज्यूम करते हैं कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट O है और कोई बॉडी जो है R डिस्टेंस पे इसके अराउंड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है या रिवॉल्व कर रही है। ओके, सो हमने क्या देखा कि O कोई ऑब्जेक्ट है और इससे R डिस्टेंस पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। ठीक है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है या सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे पहले डेफिनेशन लिख लें, इफ ऑब्जेक्ट moves in a circular path around a fixed point, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। क्लियर है। अब एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल टॉप मीन्स होता है लट्टू आप सबने देखा है, तो उसका जो मोशन होता है वो भी क्या होता है, एक फिक्स अराउंड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये हमारा एक टॉप है इस टाइप से, अब ये जिस टाइप से मोशन कर रहा है, ये इस फिक्स पॉइंट यहाँ पर जो इसका सेंटर होगा उस एक्सिस के अराउंड ये क्या करेगा, मोशन करेगा। इस टाइप से इसका मोशन हो रहा है, तो ये जो मोशन है वो भी क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। या मैरी गो राउंड आपने देखा है, तो मैरी गो राउंड में भी क्या होता है कि जो मोशन है वो एक फिक्स पॉइंट या एक फिक्स एक्सिस के अराउंड हो रहा होता है, तो ये भी कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वो भी कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, वो भी कैसा मोशन है, वो भी सर्कुलर मोशन का ही एक एग्जाम्पल है। क्लियर है। सो यहाँ पर हमने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, कम से कम 2 को हम डिस्कस कर लेते हैं, मोशन ऑफ टॉप और सेकंड मोशन ऑफ अर्थ में 2 टाइप का मोशन होता है। पहला तो हमारे पास ऑन इट्स ऑन एक्सिस एंड सेकंड इज अराउंड द सन। ओके स्टूडेंट्स, सो आपने देखा कि हमने जो है 2 टाइप का मोशन डिस्कस कर लिया है, लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल कर रही है कोई बॉडी तो उसका मोशन होगा लीनियर मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो इस टाइप का जो मोशन है वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का पाथ कैसा होगा, एक सर्कुलर पाथ होगा। थर्ड जो हमारे पास टाइप आता है वो होता है वाइब्रेटरी मोशन। इसी को कहीं पर जो है अगर हम बात करें तो ऑसिलेटरी मोशन भी बोला जाता है, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, चलिए अगर हम देखें तो आपने स्विंग की झूला तो आपने जरूर झूला होगा डेफिनेटली जब आप बच्चे हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम किसी झूले की बात करते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं कि अगर झूला स्टेशनरी है, ठीक है, झूला स्टेशनरी एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने जो है झूले को टांगा है और ये स्टेशनरी है, तो जब आप इस पर बैठते हैं तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मीन्स टू एंड फ्रो या इधर उधर जो है ये क्या करता है, रोटेट करता है। ओके, स्विंग की बात करें या हम पेंडुलम की बात करें तो इसमें जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ ए बॉडी मूव्स
to and fro around a fixed point, then the motion will be वाइब्रेटरी। तो मोशन कैसा होगा? वाइब्रेटरी होगा। ओके, सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है एल लेंथ की कोई हमारे पास जो है वायर थी, इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को सस्पेंड कर दिया है या एक ऑब्जेक्ट लटका दिया है। तो अब ये जो है इस फिक्स्ड पॉइंट या इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट से टू एंड फ्रो इसका मोशन हो रहा है, इधर उधर इसका मोशन हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। ओके, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ ए पेंडुलम, सेकंड में आप लिख सकते हैं मोशन ऑफ अ स्विंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ मोशन को हमने डिस्कस किया। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे से कैसे रिलेटिव है, और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।